इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक मातम की और एक शौक की सी कैफियत है। ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। बहुत ही खतरनाक बात है और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को हरगिज इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले हम अफगानिस्तान की लड़ाई में पढ़कर और अपना नुकसान करा बैठे। सबसे पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था। वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे। साल 2019 आपको याद होगा, तब मेजर सैयद मोइज अब्बास का नाम चर्चा में आया। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से अफगानिस्तान के लोग जो हैं अब हमसे नाराज हैं। उनको लगता है कि अमेरिका को हमने स्पेस दी थी ताकि वो अफगानिस्तान पर अटैक कर सके, और वो बात सच भी है। हमने डॉलर पकड़े थे और कहा कि ठीक है जी, आप आइए और यहाँ से अपने प्लेन्स ले जाइए, अपने ड्रोन्स ले जाइए। कोई ऐसा तो नहीं है जो वो जैसे कहते हैं ना, हम कहें कि यार ये क्या गेम क्या है पीछे, समझ रहे हैं गेम क्या है। मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर, जो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब ये थोड़ा सा जारी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक्त वो ऑन ग्राउंड थे जहाँ पे उनका जहाज गिरा। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी, उनकी शोहरत ये बन गई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें जरा। ये अगर हमारे फौजियों तो देखें, बहुत हमले हो रहे हैं, हमारे फौजियों पे बहुत हमले होते हैं। इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है, ये कौन कर सकता है? कहा जाता है कि वो एक वजीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे। उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया, ठीक है। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वजीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं, और ये जो टेररिस्ट हैं, जारी बात है, इनको डील करने की जो जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज शाह, इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहां से दी गई। बहुत ही खतरनाक बात है और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को हरगिज इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले हम अफगानिस्तान की लड़ाई में पढ़कर और अपना नुकसान करा बैठे हैं, और अभी हम उसी के कह लीजिए उन्हीं डैमेजेस से बाहर नहीं आए। क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से अफगानिस्तान के लोग जो हैं अब हमसे नाराज हैं। उनको लगता है कि अमेरिका को हमने स्पेस दी थी ताकि वो अफगानिस्तान पर अटैक कर सके, और वो बात सच भी है। हमने डॉलर पकड़े थे और कहा कि ठीक है जी, आप आइए और यहाँ से अपने प्लेन्स ले जाइए, अपने ड्रोन्स ले जाइए और जाकर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कीजिए। बाद में जैसा आप जानते ही हैं कि डबल गेम खेलने की हमें आदत है, तो हमने जो है अफगानिस्तान के साथ भी वाह की और साथ साथ अमेरिका का भी साथ दिया। अब यहाँ पर एक बार फिर जो है पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि
ईरान को लगता है, या ईरान का कहना है, या पाकिस्तान का भी कहना है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन किस तरह से खड़े हैं? क्या हम ईरान को पैसा दे रहे हैं? क्या हम ईरान को मिलिट्री में कोई मदद कर रहे हैं? क्या हम ईरान को कोई गोला बारूद दे रहे हैं? क्या हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स या किसी भी किस्म के वेपन्स दे रहे हैं? ये बात कुछ क्लियर नहीं की गई है, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सख्त मुश्किल में है, क्योंकि ईरान का साथ देना भी है और अमेरिका को नाराज नहीं भी करना। लेकिन जाहिर है कि अगर हम देखा जाए तो सऊदी अरब और बाकी जितनी गल्फ कंट्रीज हैं वो सुन्नी कंट्रीज हैं और ईरान एक शिया कंट्री है, और ईरान के साथ टर्म्स तो कभी सऊदी अरब के और बाकी लोगों के वैसे भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन बीच में कुछ मजबूरियां कह लीजिए, कुछ उनकी जरूरत कह लीजिए, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने आपस में बातचीत की थी। लेकिन पाकिस्तान का झुकाव जो है वो जाहिर है कि सऊदी अरब की तरफ ज्यादा है, और अगर सऊदी अरब की तरफ से कोई इशारा हुआ कि जी आपने ईरान की मदद करनी है या नहीं करनी है, तभी हम फैसला कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो खैर सऊदीया ने कहा है कि ईरान की मदद की जाएगी, लेकिन कितने दिन तक ये सिलसिला चलेगा उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने बात जहां से शुरू की थी खत्म भी वहीं पर करूंगी कि हिंदुइज्म को लेकर हमारे यहाँ जो नफरत पढ़ाई सिखाई जाती है, हमें उसको रोकना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा, और अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नई जनरेशन को हमें मोहब्बत सिखानी होगी, हमें रिस्पेक्ट सिखानी होगी कि हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, और हर रिलीजन जो है वो हमारे यहाँ किसी को ये बताते हुए कि जी मैं हिंदू हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं पारसी हूँ कहते हुए लोगों को घबराहट ना हो, लोगों को बुरा ना लगे, या लोगों को ऐसा ना लगे कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे। इस चीज को नॉर्मलाइज करना होगा पाकिस्तान को। अब आगे की तरफ अगर बढ़ना है तो आपको ये नफरतें जो हैं वो खत्म करनी होंगी, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट, हर रिलीजन के लिए प्यार, और हर रिलीजन को आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी जो है वो पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ पाएगा। वरना हम यही करते रहेंगे कि दुनिया जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और किस हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरा नया वीडियो आ गया है, ये मेरा नया वीडियो आया है अभिनंदन के ऊपर। अभिनंदन के पाकिस्तान के अंदर एक ऑफिसर ने अभिनंदन को अरेस्ट करा था, कल उसकी हत्या हो गई है। तो पाकिस्तानी मीडिया सारा ये बातें कर रहा है वो हुआ कैसे है, क्या इसमें रॉ का हाथ है, क्या इसमें मोदी का हाथ है, क्या इसमें इजराइल का हाथ है, क्यों जिसने अभिनंदन को पकड़कर सबसे पहले पकड़ा था उसको मार दिया गया है। अभी क्या पाकिस्तान के अंदर डिबेट का इशू बना हुआ है कि उसको मारा किसने। वो इसी में परेशान है कि हमारे 1-2 साल के अंदर 20 से 30 आतंकी जो कश्मीर से जुड़े हुए थे वो मारे जा रहे थे, मगर अब मिलिट्री के लोग भी मारे जा रहे हैं। ये बड़े सोचने की बात है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। कमर चीमा तो डिप्रेशन में चले गए हैं, वो कह रहे हैं ये भाई ये हुआ कैसे, ये रॉ ने कराया है, ये IMF चीफ ने कराया है, ये किसने कराया है। तो ये ऐसी वीडियो कमर चीमा, आरजू काजमी, आलिया शाह और बहुत से एंकर हैं इस डिबेट पे बात कर रहे हैं कि उस ऑफिसर को किसने मारा जिसने अभिनंदन को गिरफ्तार करा। इन्हें समझाओ भाई, हर इंडिया मामले में नहीं होता, इंडिया होता है आतंकी के में। फौजी को नहीं मरवाएगा ऐसे, पकड़ा ही तो था, पकड़ते दुनिया पकड़ती एक दूसरे को, ऐसे मरवाने लग गए तो दुनिया खाली हो जाएगी भाई, खाली, समझे पाकिस्तान। तो ऐसी वीडियो को मेरे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय।